So today we talk about the concept of radius of curvature. पहले हम बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद किस तरह से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं किसी क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको समझने के लिए हम एक पाथ को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल ने कुछ पाथ को ट्रेस किया है। लेट्स से कुछ इस तरह का पाथ कवर किया है एक पार्टिकल ने। दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट पर यहाँ पर इस पाथ के किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट P। तो क्वेश्चन ये उठता है कि P पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग निकलता है यहाँ पर। इसके लिए जिस पॉइंट पर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए, उस पॉइंट के सराउंडिंग में, उसके नियर बाय आप एक स्मॉल पार्ट कर्व का कंसीडर कीजिए। जैसे दिस इज द पार्ट, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व। अब आप केवल इस स्मॉल पार्ट पे फोकस कीजिए और बाकी पार्ट, रेस्ट ऑफ द कर्व को आप भूल जाइए। देखिए, मैं इस स्मॉल पार्ट को, पोर्शन को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। कुछ इस तरह का ये स्मॉल पार्ट है। द स्मॉल पार्ट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो क्या यहाँ पर इस स्मॉल पार्ट को आप एक आर्क कंसीडर कर सकते हैं? इस अप्रॉक्सीमेटली क्या आप इस पार्ट को एक सर्कुलर आर्क ट्रीट कर सकते हैं? और अगर ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, इसको एक सर्कुलर आर्क अगर मान सकते हैं आप, तो उस सर्कल किस तरह का वो सर्कल दिखेगा? अगर आप इसको सर्कुलर आर्क मान लेते हैं, इस स्मॉल पार्ट को अप्रॉक्सीमेटली, तो सर्कल जो बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इस आर्क को। सर्कल विल लुक लाइक दिस। तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोला जाएगा, इस सर्कल के रेडियस को। तो सर्कल विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। एट दिस पॉइंट, इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसी को आप इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप अलग अलग पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं। लेट्स से कि मैंने एक यहाँ पर पॉइंट लिया। What is the meaning of radius of curvature at this point? इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग ये है। इसको समझने के लिए आप एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे। इस कर्व का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कीजिए, दिस स्मॉल पार्ट। मैं इस स्मॉल पार्ट को अलग से यहाँ पर बना देता हूँ। This small part is looking like this, something like this. क्या आप इस स्मॉल पार्ट को एक सर्कुलर आर्क ट्रीट कर सकते हैं? और अगर ट्रीट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो फिर इस सर्कुलर आर्क से ये सर्कुलर आर्क, जिस सर्कल का पार्ट होगा, वो सर्कल किस तरह का दिखेगा? इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। फिर दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। इस सर्कल का जो रेडियस होगा, that will be the radius of curvature at this point। तो ये
इस पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से बताएंगे। तो सर्कल यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं आप। इसको R1 बोल दीजिए और इसको R2 बोल दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2 बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं इस पाथ पे। जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर निकालना है, तो आप यहाँ पर भी एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करेंगे और इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर निकालना है तो कुछ इस तरह से सर्कल आपको मिलेगा। What about if the path is circular? ये तो कर्व पाथ था, तो उस पर आपने अलग अलग पॉइंट पर इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। अगर मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है पार्टिकल, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह क्या होगा अलग अलग पॉइंट पर। लेट्स से कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है कुछ इस r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ पार्टिकल ने कवर किया है। तो फिर इस केस में अलग अलग पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अगेन सेम कंसेप्ट होगा कि इस पॉइंट के सराउंडिंग में एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पाथ आप कंसीडर करेंगे। अब ये पाथ सर्कुलर आर्क की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इट इज़ ऑलरेडी ए सर्कुलर आर्क, और इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस होगा वही होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सर्कुलर आर्क का जो रेडियस होगा डेट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आप किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, डेट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आइए अब हम प्रोजेक्टाइल के केस में उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। इसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा। हमें निकालना है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा डेट विल बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये यहाँ पर जो सर्कल बनेगा इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, वो कुछ इस तरह से होगा। इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये टेंजेंट जो होगा इस कर्व पे भी टेंजेंट है, और इसके पाथ पे भी, प्रोजेक्टाइल के पाथ पर भी इस पॉइंट पर टेंजेंट है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट का काम करेगा। तो अब आप इस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में आपको सेंटर मिल जाएगा। टेंजेंट पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे डेट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ। लेट्स से इट इज़ AC। AC इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, AC विल बी इक्वल टू v²/r। अगर यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो है डेट इज़ v,
v है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा डेट विल बी वी स्क्वायर बाय आर। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है इस पॉइंट पर पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल के केस में किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो AC की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो यहाँ से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, डेट विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी। v का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेनिस हो जाता है, तो इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है v की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू u cos थीटा यहाँ पर रख दीजिए। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए यहाँ पर हम लोग वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दिस टेंजेंट। एंड आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज़ ऑल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं, इन दोनों को इक्वेट कर पा रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। हमेशा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर पॉइंट ऑन दिस कर्व। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो अगेन द सेम प्रोसीजर। पहला स्टेप क्या होगा कि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इसके यहाँ पर सर्कल जो होगा कुछ इस तरह से होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नॉर्मल टू द टेंजेंट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो इस सेंटर के अलॉन्ग होगा और इसी के अलॉन्ग होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए AC यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। वो तो ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है वेक्टर g का डायरेक्शन। देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू लिखना होगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलॉन्ग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।